23 फरवरी को बिल्कुल ऐसा पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी मैंने पूरी गणित वगैरह पढ़ा रखी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को जो बच्चा लाइक करेगा भगवान उसके 95% जरूर दिलाएं। पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पहले आपको 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि ए और बी के क्रम मतलब ऑर्डर ये और ये है तो ए बी का क्रम क्या होगा। देखो बच्चों, ए का ऑर्डर हमें दे रखा है पी गुणा क्यू। क्या दे रखा है? पी गुणा क्यू। और बी का जो ऑर्डर दे रखा है हमें वो क्या दे रखा है? क्यू गुणा आर। क्यू गुणा आर। तो यहाँ से देखिए, इसके आखिर में और इसके स्टार्टिंग में समान होना चाहिए। बिल्कुल है। तो यहाँ से क्या बच गया? पी। और यहाँ से क्या बच गया? आर। तो ए बी का जो ऑर्डर होगा, ए और बी को जो हम गुणा करेंगे तो वो होगा पी गुणा आर। पी गुणा आर। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, रिपीट मोड में आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी बिंदु पर रेखा, ये रेखा और इस रेखा की ढाल बराबर होगी। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहले वाली जो रेखा आपको दे रखी है वो दे रखी है y बराबर x+1। ठीक है, ढाल क्या होता है? dy/dx, वक्र के लिए है ना। अवकलज करेंगे तो यहाँ से एक आ जाएगा। ये पहली रेखा की ढाल है। अब आ जाओ दूसरी रेखा। दूसरा जो वक्र है वो हमारे पास है y² बराबर 4x। अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, तो पहले पावर सॉल्व होगी, 2y होगा और y का अवकलज क्या हो जाएगा? dy/dx। 4x का अवकलज 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4, तो dy/dx क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 और ये बट्टे का y इधर, गुणे का y इधर के बट्टे में आ जाएगा। प्रश्न में बोला है कि ये वाली ढाल और ये वाली ढाल क्या है? बराबर है। तो बराबर कर देंगे दोनों ढालों को, ये ढाल और ये ढाल बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? 2/y हमारा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा y एक कम y, और यहाँ से आ जाएगा 2, तो y बराबर 2 आ जाएगा। y बराबर 2 आ जाएगा। y बराबर 2 आपको बहुत जगह दिख रहा होगा, पहले ऑप्शन में भी दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में भी दिख रहा है। कौन सा सही है? y का मान 2 है, यहाँ उठा के रख देते हैं, चूंकि y बराबर आपका क्या है? x+1 है, तो y की जगह 2 रख दो। हमें बिंदु निकालना है, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो x का मान क्या आ जाएगा? 1। तो बिंदु निकालना है, बिंदु में पहले x निर्देशांक होता है, फिर y निर्देशांक होता है। x का मान 1 मिला, y का मान 2 मिला। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है वो सही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, दुविधा हो, आप प्रश्नों को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका समाकलन क्या होगा। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं रिपीट मोड में। तो गौ नंबर पे आ जाओ। समाकलन है हमारे पास, समाकलन क्या है? अंडर रूट के अंदर है 1 + sin 2x dx है। ठीक है, तो बाबू देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 को लिख सकता हूँ मैं sin² x प्लस cos² x, और sin 2x को लिख सकता हूँ मैं 2 sin x cos x dx। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर मैं खोलूंगा तो फिर से यही आ जाएगा। अब अंडर रूट से जब हम मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x माइनस के, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। इंटीग्रेशन खत्म, समाकलन नियतांक c जोड़ देंगे, तो माइनस के cos x प्लस के sin x होगा, माइनस के cos x प्लस के sin x। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर ये सदिश और ये सदिश एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा। मान लेते हैं ये हमारा a वेक्टर है और ये हमारा b वेक्टर है। एक दूसरे पर लंब होने पर a.b 0 होता है। क्या होता है बच्चों? a.b 0 होता है। घ नंबर पे आ जाओ, क्योंकि लंब है तो लंब होने पर a.b क्या होता है बाबू? 0 होता है। तो a वेक्टर हमारे पास प्रश्न में 5i माइनस के
लैम्डा जे प्लस के 2 की, और बी हमारे पास है 2i प्लस का 3j प्लस का 4 की। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, आई का गुणा आई के साथ 5 दूनी 10 माइनस लैम्डा गुणा 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 लैम्डा जे का जे के साथ, के का के साथ, 4 दूनी 8। ठीक है, और उधर 0, तो माइनस का 3 लैम्डा 10 और 8, ये हो जाएगा 18, माइनस का 3 लैम्डा इधर रखे प्लस का 3 लैम्डा, 3 छंग 18, तो लैम्डा का मान क्या आ गया, 6 आ गया। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगले पे आ जाओ, देखो 4 कहाँ लगा रखा है, अंडर रूट के यहाँ पर। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में बार बार आता है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है देखो बाबू, d2y बट्टा dx² है। अब कई बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ अंडर रूट है और घात में ये 4 है, घात में 4 है, गुणे में 4 नहीं है। तो इस 4 को हटाने के लिए, क्योंकि आपसे क्या पूछा, घात पूछा है, कोटि तो पूछा ही नहीं इसने, घात पूछा। घात पूछने के लिए ये अभी घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि रेडिकल है ना, पावर में क्या है, टोटल की पावर में 1/4 है। तो 4 को हटाने के लिए दोनों तरफ घात में क्या ले लेंगे, 4। जैसे इधर घात में 4 लेंगे तो इधर 4 से गुणा करेंगे, ये 4 हट जाएगा। ठीक है, ये 4 क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ x प्लस dy बट्टे dx का स्क्वायर। ठीक है, आप समझे कैसे हटा, मैं दिखाता हूँ। ये यहाँ 1/4 था, इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको 4 से गुणा किया घात में, तो 4 से 4 हट गया, तो रेडिकल है पावर वो हट गया, सिंपल हो गया। तो जहाँ से कोटि चेक करते हैं, घात परिभाषित हो गई। अब कोटि हमारी कितनी है, 2 है, 2 बार अधिकतम अवकल जो है। तो जहाँ से कोटि चेक करते हैं उसी की पावर देखते हैं, क्या है पावर में 4, तो घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अगले प्रश्नों में। ठीक है, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे का को क्या बोल रहा है, x बराबर 0 पर सतत नहीं है, ये अपने को सिद्ध करना है। देखो जब x का मान 0 है तो 1 है, जब x का मान 0 नहीं है तो फलन ये लेना है, मतलब 0 से कम के लिए भी लेना है, 0 से अधिक के लिए भी लेना है। तो हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर, यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, तो 0 पे चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए फंक्शन x, जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ। फिर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, तो देखो 0 से कम के लिए भी यही फलन लेना है ना अपने को, x प्लस 2, x की जगह रखना है 0, तो ये आ जाएगा अपना 2, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाओ आप RHL निकालो, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 से अधिक के लिए फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू 0, 0 से अधिक के लिए भी फंक्शन यही लेना है ना, x प्लस 2, तो x के जगह पे क्या रख देंगे 0, 2, ये भी 2 आ गए। तो कई बच्चे बोलेंगे LHL RHL बराबर है, तो भैया ये सतत है, सतत नहीं सिद्ध करना है भाई। अब LHL RHL बराबर है तो हमें क्या निकालना है, फंक्शन पे वैल्यू निकालनी है, उस बिंदु पे फंक्शन 0 पे निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, एग्जैक्टली 0 पे फलन हमारे पास क्या है, एग्जैक्टली 0 पे बाबू हमारा क्या है, 1 है, एग्जैक्टली 0 पर 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो आप देखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, परंतु बराबर नहीं है फंक्शन 0 के, तीनों बराबर होना चाहिए तभी जाके सतत होता है। ठीक है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है, फलन हमारा बाबू क्या है, सतत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, मुख्य मान निकालना है, एग्जाम में हर साल आता है इस टाइप का प्रश्न। ख नंबर पे आ जाओ। ठीक है, ख नंबर पे आ जाओ, मुख्य मान निकालना है। मान लिया ये y है, साइन इनवर्स है, अंदर क्या है अपना साइन 7 पाई/4,
तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि साइन इनवर्स साइन हटा आंसर आ जाएगा 7π/4। तो भैया गलत हो आप, क्योंकि आप जानते हैं चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से +π/2 तक होता है। ठीक है, तो ये उस रेंज से बड़ा है, π/2 से बड़ा आ जा रहा है। ठीक है, रेंज से बड़ा हो गया, तो जब भी इस रेंज में नहीं होगा तो हट नहीं सकता, तो इसको तोड़ना है। ठीक है, इसको तोड़ना है, तोड़ फोड़ के आपको लिखना होता है। तो बाहर अपने पास है साइन इनवर्स, अंदर है अपना साइन। अब इसको तोड़ो। ठीक है, तो अगर यहाँ लिखे हम पाई 4 दूनी 8, तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ 2π माइनस के π/4 क्या होगा, देखो 4 दूनी 8, 8 पे से 1 पाई घटेगा, 7π/4 आ जाएगा। तो देखो आपको पता होगा साइन 2π माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। और माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन माइनस के थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर अपना है साइन इनवर्स, ये हो जाएगा अपना साइन माइनस के π/4 इस सूत्र से। अब ये जो -π/4 है इस रेंज के बीच में आता है, इससे ये हट जाएगा, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, माइनस के π/4। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, मुख्य मान। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये y है, सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ 0 होगी और a और b हमारे क्या आंसर है। ऐसा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। गौ नंबर में आ जाओ। चूंकि हमारे पास क्या दे रखा है, y दे रखा है, y हमारे पास है a की पावर x प्लस b। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर देख रहे हैं डबल डेरिवेटिव है, तो 2 बार तो अवकलज करना ही पड़ेगा। तो पहली बार अवकलज करते हैं dy/dx। ए कांस्टेंट, e की पावर x का अवकलज, e की पावर x कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करेंगे d2y/dx²। ए कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलज, e की पावर x। ठीक है, अब आ जाएंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में आ जाओ। ठीक है, प्रश्न में आ जाएंगे। प्रश्न में हमारे पास क्या है, d2y/dx² माइनस के dy/dx। इसको हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। तो मान रख देंगे d2y/dx² का मान क्या है, a की पावर x, और इसका मान भी क्या है, a की पावर x। घट के क्या आ जाएगा, 0। आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। यही अपने को सिद्ध करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है, घ नंबर। इस टाइप का प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है। कह रहे हैं इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। dy/dx हमें क्या दे रखा है, 1 + x² बट्टे में 1 + y²। तो हम क्या कर देंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे। x वाले को x की तरफ ले लोगे, y वाले को y की तरफ। तो ये हो जाएगा 1 + y² dy, और ये हो जाएगा 1 + x² dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है, समाकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, इधर भी समाकलन करना है, इधर भी समाकलन करना है। तो dy एक कम dy अलग अलग ले लेना साथ ही साथ, और ये हो जाएगा y² dy। यहाँ पर dx एक कम dx प्लस x² dx। समाकलन कर लेते हैं। dy कंडीशन क्या होगा, y, और पावर में क्या होगा, y एक जुड़ जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगा। समाकलन वगैरह आपको आता ही होगा।
इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं किसी दौड़ में ए की जीतने की प्रायिकता इतनी है, बी की जीतने की प्रायिकता इतनी है, ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, सो देखो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो ए और बी दो इंडिविजुअल अलग अलग खिलाड़ी हैं, ये ए खिलाड़ी है, ये अपना बी खिलाड़ी है, दोनों अलग अलग अपनी दिशा में दौड़ रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता में दे रखी है 1/3। तो ए के हारने की प्रायिकता क्या होगी, लिख देना हिंदी में, मैंने लिख नहीं रहा हूँ ना। ए की जीतने की प्रायिकता 1/3, ए के हारने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 में से घटाओगे 2/3, तो ये आ जाएगा ए के हारने की प्रायिकता। फिर आ जाओ बी के जीतने की प्रायिकता में क्या दे रखी है, बी के जीतने की प्रायिकता दे रखी है 1/4। तो बी के हारने की प्रायिकता क्या होगी, बी के हारने की प्रायिकता 1 माइनस पी बी, तो ये है 1/4, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 एकम 4 से घटेगा 3/4। ये ए के हारने की प्रायिकता, यह है बी के हारने की प्रायिकता। कह रहे ए और बी में से कोई ना जीत पाए। ठीक है, ए और बी, प्रश्नानुसार ए और बी में से कोई भी ना जीत पाए, ना ए जीत पाए, ना ए जीत पाए, और मतलब इंटरसेक्शन, ना बी जीत पाए। देखो ए घटना और बी घटना दो इंडिविजुअली अलग अलग घटना है, स्वतंत्र घटना है। ए अलग अपना दौड़ रहा है, बी अपना अलग दौड़ रहा है, तो स्वतंत्र घटना, तो यहाँ पर लग जाएगा पी ए डैश गुणा पी बी डैश। ठीक है, रीज़न दे देना, चूंकि ए व बी स्वतंत्र घटना है। ठीक है, ये कारण जरूर देना, शॉर्टकट में छोड़ मत देना। ठीक है, तो पी ए डैश कितना है हमारे पास 2/3, और ये कितना है 3/4, 2 दूनी 4, 3 से 3 घटा, आंसर आ जाएगा 1/2। ना तो ए जीत सकता है और ना ही बी, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को ना दोबारा जरूर देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध हमें दे रखा है। ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि ए और बी प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं, ए बी स्क्वायर से बराबर है। क्या ए कॉमा बी आर के अंतर्गत आते हैं, जब बी कॉमा सी आर के अंतर्गत आते हैं तो ए कॉमा सी आर के अंतर्गत आता है, यानी कि संक्रामक के लिए आपको पुष्टि करनी है। एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए, सिर्फ संक्रामक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ए कॉमा बी आर के अंदर है, बी पे खत्म हो, बी से शुरू, तो संक्रामक के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो कैसे लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि लिखना आना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे लिखना है, तो दिया है। देखो हमें क्या दे रखा है कि समुच्चय हमारा n है। ठीक है, और हमें जो संबंध दे रखा है r, वो हमें दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि ए और बी n से आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं, और ए अपना क्या है बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं प्रश्नानुसार। इस तरीके से सोचना है कि कंडीशन को संतुष्ट करे कि ए बी स्क्वायर के बराबर आ जाए। ठीक है, ए कॉमा बी आर में लेना है, ए कॉमा बी अगर आर में हो, ठीक है, संतुष्ट जरूर करे कि, और ए और बी के क्या बराबर भी होना चाहिए। जैसे क्या लिया जाए, ठीक है, जैसे 1 और -1 ले लो। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न तो बड़ा आसान है, लेकिन ये जो चीज़ है, कंडीशन है, ये बड़ा सोचने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अच्छा होगा कि इस प्रश्न की अच्छे से प्रैक्टिस पहले ही कर लें। आप पहले से क्या मान लें, ए बी सी क्या मानना है, यही इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को पॉज करके ना मैंने खुद सोचा बहुत टाइम तक कि भाई क्या करूँ, क्योंकि आ ही नहीं रहा था दिमाग में।
तो ए अगर मैं 16 मान लूँ, बी अगर मैं 4 मान लूँ और सी अगर मैं 2 मान लूँ, तो देखो, क्योंकि हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखना है ना कि ए बी आर में आ जाए, बी सी आर में आ जाए, फिर बात करेंगे आगे की। तो ए को मैं बी अगर आर में आ जाए तो ए की जगह पे 16 है और बी की जगह पे 4 है। अगर ये आर में है तो संतुष्ट करना चाहिए। ए की जगह पे 16 और बी की जगह पे 4 संतुष्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ 16-16 हो जाएगा। ठीक है, अब बी पे ख़त्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट करना है, बी कॉमा सी आर में ले लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी की जगह पे 4 माना है और सी की जगह पे 2 माना है। देखो इधर 4 है, इधर 2 कवर करेंगे, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। अब देखो क्या ए कॉमा सी बराबर आ रहा है। अब क्या ए कॉमा सी आर के अंतर्गत आएगा। तो ए हमारे पास क्या है बाबू 16 और सी हमारे पास है 2। क्या ये आर के अंतर्गत आएगा, देख लो आप खुद। यहाँ रखोगे 16 और यहाँ करोगे 2 कवर, क्या ये बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, अतः लास्ट में हम लिख दोगे अतः ए कॉमा सी आर में नहीं होगा। इतना ही लिखना था बस, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये y है तो आपको dy बट्टे dx निकालना है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस अवकलज आना चाहिए। हमारे पास y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बट्टे में क्या है ए की पावर x कॉस x। तो इसका हमें क्या निकालना है, dy बट्टे dx निकालना है। अंश बट्टे आ रहा है, अवकलज कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है। क्या होता है, हर वैसे का वैसा गुणा अंश का अवकलज माइनस अंश वैसे का वैसा गुणा हर का अवकलज बट्टे में क्या होता है, बट्टे में हर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ए की पावर x कॉस x। सो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का प्लस 2x, यहाँ से हो जाएगा 3। ठीक है, 4 का कांस्टेंट है 0 है। अवकलज वगैरह तो आपको आता ही होगा। ये इसको वैसे का वैसा रखेंगे। अब यहाँ देखो दो फंक्शन की गुणा हो रही है तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम लग जाएगा। पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज कॉस x का प्लस माइनस का साइन x प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसे पहले वाले का अवकलज की पावर x का अवकलज की पावर x, यहीं छोड़ दो, की पावर x कॉस x का होल स्क्वायर आंसर। ठीक है, यहीं छोड़ देंगे। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ख नंबर हो गया, ग नंबर पे आ जाओ। अभी रुको, ये ग नंबर पे आ जाएंगे। कह रहे हैं अवकल समीकरण जो है डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स साइन एक्स, इसको हल करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, गौ नंबर हमारे पास हमें क्या दे रखा है, डी वाई बट्टे डी एक्स ए की पावर एक्स साइन एक्स है, ये दे रखा है। सो देखो क्या हो जाएगा, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, ए की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वाई वाला वाई की तरफ हो गया, एक्स वाला एक्स की तरफ हो गया। क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन, और इधर लग जाएगा आइलेट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है तो उसे हम सेकंड मानेंगे। डी वाई का समाकलन क्या होता है बच्चों, वाई पहला वाला वैसे का वैसा दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट, फिर क्या होता है पहले वाले का अवकलज। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को ना आई मान लेना, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये इंटीग्रेशन इसको मैंने आई मान लिया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज हो गया, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, पूरे वाले का समाकलन। ठीक है,
आपको लग रहा हो कि एक लाइन में हो जाएगा, जी नहीं, एक लाइन में नहीं हो पाएगा। अब देखो साइन एक्स e की पावर एक्स का समाकलन e की पावर एक्स, फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स का प्लस क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, ए की पावर एक्स का समाकलन e की पावर एक्स, बाहर से क्या ए की पावर डी एक्स। अब इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, अगर आई नहीं मानोगे तो ये चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, आई मानना बहुत ज़रूरी है, मैंने नहीं माना था तो बाद में मैंने मान लिया, देखो इसको आई मान लिया। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या ए की पावर एक्स साइन एक्स नेगेटिव है, ब्रैकेट लगा लेते हैं और फिर यहाँ क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, पहला वाला वैसे का वैसा, ठीक है, फिर दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन पहले वाले का क्या हो जाएगा अवकलज, फिर दूसरे वाले का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, पूरे का समाकलन। अब देखो यहाँ है ए की पावर एक्स साइन एक्स, देखो नेगेटिव से मैं अंदर गुणा कर रहा हूँ, कॉस एक्स और कॉस एक्स ए की पावर एक्स का समाकलन ए की पावर एक्स। ठीक, हमें काम करना चाहिए था ना, इसको आई मान के पहले हल करना चाहिए था, इस वाई को छोड़ के, क्योंकि इसके बिना हल नहीं हो पाएगा। इस वाई को रहने दो, इस वाई को रहने दो, हम सिर्फ आई को हल कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम हल कर रहे हैं, ये आई बराबर करके। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसको समीकरण मान लो एक। ठीक, अब बात बनेगी, इस तरफ हमारा आई है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, माइनस कॉस एक्स की पावर एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा, लेकिन रुक जाओ, कॉस एक्स का समाक अवकलज क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया, और समाकलन पहले ही है e की पावर एक्स का समाकलन e की पावर एक्स, बाहर से क्या डी एक्स, ये फिर से वही आ गया, और इसकी जगह मैंने क्या मान रखा था आई। मैंने बोला ना अगर आई नहीं मानेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। यहाँ से क्या जाएगा ओबेनिस्ट की पावर एक्स, इसकी जगह पे आ गया माइनस का आई, माइनस का इधर आके जो प्लस का ही हो जाएगा आई, और आई 2i। एक एक नंबर के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो भैया 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें हमारा आई मिल गया, इंटीग्रेशन का हल मिल गया। अब इस आई का मान उठाकर यहाँ पर रख देंगे, अतः समीकरण 1 से ठीक है, तो डी वाई का मान वाई है और इंटीग्रेशन का मान क्या आ गया, ए की पावर एक्स साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स बट्टे 2, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे आंसर। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहे एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर प्राप्त संख्या के 3 का अपवर्त है, 3 अपवर्त बोले तो गुणज को ई से, और पासे पर प्राप्त संख्या को सम है उसको एफ से निरूपित करते हैं। क्या ई और एफ स्वतंत्र घटना है, ये हमें बताना है। 9 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए बच्चों। पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासा मतलब लूडो, पासे पर परिणाम, पासे पर संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 होती है। ठीक, तो हमें 2 घटना दे रखी है, एक ई है एक एफ है। ई घटना क्या बोला है, 3 का अपवर्त्य, और एफ घटना क्या बोला है, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। ठीक, तो 3 का अपवर्त 3 का गुणज मतलब 3 की पहाड़े में आ जाए, 3 निकम 3, 3 दूनी 6, और सम संख्या क्या होती है 2 4 6, क्योंकि हमें निकालना है कि ये
स्वतंत्र घटना है या नहीं है, तो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा। तो ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, 6 उभयनिष्ठ है, तो इसकी प्रायिकता भी चाहिए होगी। तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6। ठीक है, उसके बाद इसकी घटना की प्रायिकता भी निकाल लो, पी ई, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 2 1 कम 2, 2 दिया 6। फिर पी एफ का भी निकाल लो, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 2 1 कम 2, 2 दिया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो, चूंकि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमें क्या मिला, 1/6। और फिर देखो प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ, 1/3 गुणा 1/2, ये आ जाएगा 1/6, दोनों बराबर है। चूंकि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है प्रायिकता ई गुणा प्रायिकता एफ। ठीक है, इसको मेंशन करना है। अतः ई व एफ घटना स्वतंत्र है। ठीक है, ई व एफ घटना क्या है बाबू, स्वतंत्र है। आराम से हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, हमें क्या बोला गया है कि अवकलन करना है। y है cos x की पावर sin x, कभी ये 5 नंबर में तो कभी 2 नंबर में आ जाता है, लेकिन आता ज़रूर है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें क्या करना है, अवकलन करना है। हमारे पास क्या है, देखो बाबू, चूंकि ये है चौथे का क नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या है, y बराबर cos x की पावर sin x है। ठीक है, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर जब भी फंक्शन रहता है हमें क्या लेना होता है, लॉग लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर। ठीक है, लॉग ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपना लॉग वाई, और यहाँ से आ जाएगा अपना लॉग cos x की पावर sin x। तो यहाँ एक सूत्र लगेगा, आप जानते हैं कि भैया log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है ये सूत्र, जानते हैं आप। तो ये लगा दो, बाईं तरफ तो अपना है log y, और ये जो गुणे में है, मतलब पावर में, वो गुणे में आ जाते हैं, और ये हो जाएगा log cos x। तो ये फलन को हमने क्या कर लिया, बिल्कुल सरल कर लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है बच्चों, अवकलन कर देना है। ठीक है, यहां लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, कर देंगे तो देखो भैया क्या हो जाएगा, log y का अवकलज क्या हो जाएगा, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या होता है बच्चों, dy बट्टे dx, यही होता है ना। और यहाँ क्या लग जाएगा, 2 फलन की गुणा है, तो इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पहला वाला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अवकलज। log x का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में x की जगह पर है cos x, और cos x का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के sin x। पहले log का हुआ, फिर अंदर वाला एंगल का हुआ, फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा, पहले वाले का अवकलज। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। ठीक है, तो ये बट्टे वाला यहाँ आ जाएगा गुणे में, देखिए तो साइन बट्टा कॉस क्या हो सकता है, tan हो सकता है, तो इसको लिखो sin x गुणा tan x, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan x। ठीक है, इसको कई किसी भी तरीके से लिख सकते हो, sin स्क्वायर x बट्टा sec x भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा cos x गुणे में log cos x। हमें क्या करना है, यहाँ पर y का मान रख देना है। y का मान क्या है हमारे पास, cos x की पावर sin x।
ठीक, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं किसी लीप ईयर में, लीप ईयर बोले तो अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में ये इसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 10th में तो आता है, ये 12th में भी दे देते हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन है। ख नंबर पे आ जाओ। हमसे क्या बोला गया है, 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले तो देखो बाबू, अधिवर्ष में क्या होता है, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको एग्जाम में वैसे लिखना है। अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन। कितने दिन, 366 दिन, जिनमें से होता है 52 सप्ताह प्लस 2 दिन आपका हो जाता है अतिरिक्त। अब ये 2 दिन अतिरिक्त लगातार, क्योंकि 2 दिन है, सोमवार मंगल बुध कुछ भी हो सकता है। ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, रविवार से स्टार्ट करते हैं, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है लगातार, या फिर सोमवार हो सकता है कॉमा मंगल हो सकता है लगातार, मंगल बुध हो सकता है। ठीक है, या फिर बुध गुरु। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर गुरु शुक्र, शुक्र शनि, शनि रविवार से स्टार्ट किया तो रविवार पे खत्म करना है। ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं। कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 7। और आपसे पूछा 53 रविवार होने की प्रायिकता। रविवार कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार 53 रविवार, 53 रविवार आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम। संभव परिणाम में रविवार 2 जगह दिख रहा है और कुल परिणाम कितना है, 7 है। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2/7। कितना मिलेगा, 2/7 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला गया है कि बिंदु इतने से जाने वाली और इस सदिश के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है, हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर ग में आ जाओ। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, बिंदु दे रखा है। बिंदु हमारे पास है 5, 2, -4। जो बिंदु होता है बच्चों, उससे हम बनाते हैं ए वेक्टर। हमारे पास आ जाएगा 5i प्लस 2j -4 के। और जो समांतर सदिश होता है, समांतर रेखा का सदिश, उसे हम बी वेक्टर कहते हैं। वो हमें दे रखा है प्रश्न में 3i प्लस का 2j -8 के, यही दे रखा है। सभी के ऊपर ये कैप मैं नहीं लगाता हूँ, आप लगा लिया करो, क्योंकि इसमें लगाने में टाइम वेस्ट होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, वो आप खुद लगा लिया करो। हमें क्या निकालना है, रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। इसलिए ये रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, रेखा का सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है बच्चों, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी, यही होता है ना। तो यहाँ पर मान रख देंगे आर वेक्टर, ए वेक्टर का मान हमारे पास क्या है, 5i प्लस 2j -4 के, लेमडा बी वेक्टर का मान क्या है, 3i प्लस 2j -8 के। यहीं पे छोड़ देना है आंसर, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, घ नंबर पे आ जाओ। ठीक है, हमारे पास है ए क्रॉस बी प्लस सी, फिर है बी
क्रॉस सी प्लस ए, फिर है सी क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस का मतलब सदिश गुणन होते हैं। तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, फिर बी से करेंगे, ये आ जाएगा बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी बी क्रॉस ए, फिर ये आ जाएगा सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, ये चीज़ हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर लिया। अच्छा, आप ये चीज़ जानते होंगे, चूंकि ए क्रॉस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ ऐसे। पीछे वाला सामने आएगा तो सामने नेगेटिव लग जाता है। तो यहाँ देखो, ये है अपना ए क्रॉस बी। इसको अगर मैं लिख दूँ, पीछे वाला सामने आएगा तो नेगेटिव लग जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। फिर यहाँ पर क्या अपना ए क्रॉस सी है, तो अगर ये सामने आएगा तो ये हो जाएगा माइनस की ए क्रॉस सी। यहाँ क्या है, बी क्रॉस सी है, ये वाला सामने आएगा तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, बी क्रॉस सी। पॉजिटिव पॉजिटिव के सारे नेगेटिव के कट गए, तो आंसर क्या आ गया, 0। आंसर क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। 2 नंबर तक के हो गए सारे क्वेश्चन हमारे। अब हम आ जाएंगे 5-5 नंबर वाले प्रश्नों में। कह रहे हैं यदि ये ए है, ये बी है, कह रहे हैं ए और बी में एक ऐसा संबंध आर छोटा है, आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और एग्जाम में बार बार आता है। सो देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है ना, ए दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जबरदस्त। हमें दे रखा है ए, ए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। सॉरी, ये ए है और ये हमारा बी है। ये है 1, 4, 5। कह रहे में संबंध आर छोटा है। ठीक है, आर संबंध क्या है अपना, छोटा है, ऐसा एक संबंध बनाना है। तो संबंध हमारे पास क्या, संबंध बोले तो रिलेशन आर हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि x, y में एक ऐसा संबंध बनेगा कि जो x होगा वो y से छोटा होगा फॉर एवरी x। x कहाँ से आएगा, a से आएगा, और y कहाँ से आएगा, b से आएगा। ये संबंध आपको खुद बनाना है। तो ये प्रश्न आ रखा है एग्जाम में। तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो क्या संबंध बन सकते हैं। x आपको यहाँ से लेना है और y आपको यहाँ से लेना है। तो क्या संबंध बन जाएगा, एक मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से जा सकता है आपका 4, 1,4, 1,5। ठीक है, यही बन सकता है। फिर 2,4, 2,5, फिर आ जाओ 3 लिया, 3,4, 3,5। ठीक है, 4,4 नहीं बन सकता, 4,5 बन सकता है। 4,5, 5,4 भी नहीं बनेगा, 5,5 भी नहीं बनेगा। तो ये संबंध बनेगा हमारा। ठीक है, ठीक है, ये संबंध हमारा बनेगा ए से बी में। लेकिन हम अब हमसे क्या बोला है, बी से ए तक संबंध को भी परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये हमारा संबंध है ए से बी में, ये है ए से बी में, ए का रिलेशन है बी के साथ। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार हमें निकालना है बी का रिलेशन ए के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, y को मैक्स हो जाएगा, इसको बस पलट दो कि y हो जाएगा x से बड़ा फॉर एवरी, जो y है वो आएगा b से, एंड फॉर एवरी x जो आएगा वो आएगा a से। बस इसको पलट देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,1, 5,1, 4,2, 5,2, 4,3, 5,3
और 5,4 आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है, ये हमारा ए है। अगर इसको संतुष्ट करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ख नंबर पे आ जाओ, ख नंबर पे आ जाओ। और एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है ए डैश, ए जो है ना वो आई के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ ए डैश रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम ए डैश, और यहाँ रखेंगे हम ए, यहाँ रखेंगे हम ए, और ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है बाबू, 0, 2y z, यहाँ x y माइनस का z है, यहाँ x माइनस का y z, ये a दे रखा है। तो ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 0, 2y z। दूसरा जो रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा x y माइनस का z। और ये जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा x माइनस वाई z। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की गुणा करनी है। तो आपको पता ही है, इधर से रो लेते हैं और इधर से लेते हैं कॉलम, मैट्रिक्स की गुणा करने के लिए। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो बच्चों, एक बार दोबारा देख सकते हैं आप। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए गुणा करते हैं। देखिए गुणा करेंगे तो कैसे होगा, 0 का 0 के साथ गुणा 0, x का x के साथ गुणा एक्स स्क्वायर, x का x के साथ गुणा एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, 0 गुणा 2y 0, x गुणा y एक्स वाई, एक्स गुणा माइनस वाई माइनस के एक्स वाई, फिर 0 गुणा z 0, x गुणा z माइनस के एक्स जेड, और ये आ जाएगा प्लस के एक्स जेड। ठीक है, फिर देखो 2y गुणा 0 0, y गुणा x वाई एक्स, माइनस वाई गुणा x माइनस के वाई एक्स, 2 दूनी 4y स्क्वायर, y गुणा वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y गुणा वाई स्क्वायर, 2y गुणा z 2yz, यह आ जाएगा फिर माइनस के yz और फिर से माइनस के yz, फिर z गुणा 0 0 माइनस z गुणा x माइनस के zx प्लस z गुणा x प्लस के zx, z गुणा 2y 2yz माइनस के yz माइनस के yz। ठीक है, फिर z गुणा z z स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, z गुणा z z स्क्वायर, z गुणा z z स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा अपना 2x स्क्वायर, यहाँ है 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ अपना है 6y स्क्वायर, 0 0 0, यहाँ अपना 3z स्क्वायर, यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो संगत पदों की क्या कर देंगे हम, तुलना कर देंगे। संगत पदों की क्या कर देंगे, तुलना। तो ये चीज इसके बराबर हो जाएगा, चूंकि 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, उसके बाद देखो बाबू, इसकी तुलना हो जाएगी इसके साथ, तो 6y स्क्वायर है 1 के बराबर, y स्क्वायर आ जाएगा 1/6, तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। ठीक, फिर अपना 3z स्क्वायर आ जाएगा 1 के बराबर, तो z स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/3, तो z का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी दिक्कत दुविधा हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो घ नंबर वाला प्रश्न है, इसको मैंने कल ही सॉल्व किया है। कल के वाले जो वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी मैंने इसको सॉल्व किया था।
ठीक है, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन है, कल की वीडियो में मैंने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे तो प्रतिच्छेद बिंदु पे अभी याद आ रहा है कि 4,3 पे प्रतिच्छेद हुआ था और उसी पे आंसर आएगा। ठीक है, उसी पे आंसर आएगा, तो देख लेना। हमें क्या निकालना, न्यूनतम मान निकालना है, तो देख लेना। ठीक है जी, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन मैंने कल भी किया था, बहुत पहले भी किया था, और क्योंकि कई बार कर दिया तो इसके लिए दोबारा मन नहीं कर रहा है। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, कल की वीडियो में भी कराया था, जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, टाइम लैम्स भी बता दूंगा कि किस टाइम पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आता है। चलिए, और कराया किस में था, कराया था मैंने जो सेकंड बुक के जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मैंने कराया था, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, डिजिटल बोर्ड पे ही कराया था मैंने। गौ नंबर पे आ जाओ। तो आप बोलेंगे सर आपने डिजिटल बोर्ड पे कराया था तो ये वीडियो आप पेन पेपर में क्यों करा रहे हो? क्योंकि बच्चों लाइट्स नहीं है। ठीक है, बगल वाले हमारे घर पे लाइट्स नहीं आ रही है, इसी वजह से मैं वीडियो में यहाँ शूट कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत मेरा हेल्थ रीज़न भी है। ठीक है, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है, इसी वजह से मैं पेन पेपर में शूट कर रहा हूँ। आपको कंटेंट से मतलब है, आपको क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। ये x की पावर x है और ये है cos x की पावर 10x। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर साल मिलेगा ही मिलेगा, प्लस माइनस करके। तो जब भी प्लस माइनस करके होता है तो एक फंक्शन को u मान लो, दूसरे फंक्शन को v। हमें dy बटे dx निकालना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो जब हम अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx, और ये हो जाएगा du बट्टे dx, और ये हो जाएगा dv बट्टे dx। ठीक है, और हमें हल करके मान इसी समीकरण में रखना होता है। अब एक एक करके करेंगे। हमारे पास क्या है, देखो बाबू, सबसे पहले u पे आ जाओ। u हमारे पास है x की पावर x, तो दोनों तरफ log ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे log लेने पर, क्योंकि जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिखेगा log लेना है। ठीक है, log लेंगे तो ये हो जाएगा log u, और ये हो जाएगा log x की पावर x। तो आपको बताया ही था, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो लग जाएगा एक सूत्र आपका, log m की पावर n क्या होता है, ये होता है n log m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पावर वाला है वो गुणे में आ जाता है। ठीक है, ये आ गया, ये फलन हमारा क्या हो गया, सरल हो गया। अब हमें क्या कर देना है, इसका अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो log u का अवकलज क्या हो जाएगा बच्चों, log u का अवकलज होता है 1/u, u का अवकलज क्या हो जाएगा, du बट्टे dx। यहाँ पर दो फलन के गुणा, एक को फर्स्ट एक को सेकंड मान लो। पहला वाला वैसे का वैसा है, दूसरे का अवकलज log x का अवकलज 1/x होता है, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले वाले का अवकलज, x का अवकलज 1 होता है, x के सापेक्ष x कटा, तो du बट्टे dx। ये बट्टे का u इधर आके आ जाएगा गुणे में, u का मान रख देंगे। u का मान हमारे पास है x की पावर x, तो ये हमें हमारा du बट्टे dx मिल गया। अभी हमें क्या चाहिए, dv बट्टे dx चाहिए। ठीक है, v पे आ जाते हैं। v हमारे पास है cos x की पावर 10x, यही है ना v हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो फिर से क्या लेंगे, log लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे log लेने पर। ठीक है, log लेने पर, log ले लो तो यहाँ से आपका आ जाएगा log v, और ये आ जाएगा log cos x की पावर 10x। तो जो पावर में होता है वो सामने गुणे में आ जाता है ना। तो ये अपना है log v, यहाँ आ जाएगा 10x, और ये हो जाएगा log cos x। ठीक है, ये हमारा फलन हो गया सरल रूप में। तो हमें क्या करना है, अवकलज कर देना है। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज
करने पर। तो ये दो फंक्शन के गुणा है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। करते हैं अवकलज। तो देखो बाबू, लॉग वी का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में वी, और वी का अवकलज क्या हो जाता है, डी वी बट्टे डी एक्स। पहला वाला वैसे का वैसा। देखिए दूसरे वाले का अवकलज, लॉग एक्स का अवकलज क्या होगा, 1 के बट्टे में एक्स, एक्स की जगह पे कॉश एक्स है, और कॉश एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स। फिर दूसरा वाला वैसे का वैसा, टेन एक्स का अवकलज क्या होता है, शेक स्क्वायर एक्स। फिर देखिए, तो ये बट्टे का वी इधर के गुणे में लग जाएगा, तो इस साइन बट्टा कॉस 10 और ये 10, तो ये माइनस का 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वी का मान रख देना है। तो वी का मान हमारे पास क्या है बाबू, वी का मान है कॉस एक्स की पावर 10x। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल गया, dv बट्टे dx मिल गया। अब आपको क्या करना है, dv बट्टे dx का मान और du बट्टे dx का मान बस उठाकर यहाँ पर रख देना है, और हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन मैं डिजिटल बोर्ड पे कराया था, और उस वीडियो को जिस दिन मैंने लाइव पढ़ाया था तो 23,000 बच्चों ने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कराए वो सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं आपको बताएं न्यूनतम दूरी, हर साल एग्जाम में आता है कि भाई किसी साल 5 नंबर में तो किसी साल 8 नंबर में, लेकिन आता ज़रूर है। कह रहे हैं ये रेखा है और ये रेखा है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी याद कीजिए। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी है, आप देखो ये अपना A1 होता है, ये अपना B1 होता है, ये अपना A2 होता है, ये अपना B2 होता है। अगर ध्यान से देखें B1 और B2 अलग अलग है, तो समांतर रेखा नहीं है। ठीक है, समांतर रेखा अपनी नहीं है, चूंकि हमारे पास A1 क्या है, A1 है अपना I प्लस जे। A2 क्या है अपना, A2 अपना है 2I प्लस का जे माइनस का के। फिर आ जाओ, B1 वेक्टर क्या है अपना, B1 वेक्टर है अपना माइनस के 2I, सॉरी प्लस का 2I माइनस का जे प्लस का के। और B2 क्या है अपना, B2 है अपना 3I माइनस के 5J प्लस का 2K। ये है, आपको क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी निकालनी है ना, चूंकि न्यूनतम दूरी D बराबर, इसका सूत्र क्या होता है, न्यूनतम दूरी D निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है परिमाण के अंदर, मॉडुलस के अंदर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A वेक्टर बट्टे B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम I, यहाँ लिखेंगे J और यहाँ लिखेंगे K। ठीक है, B1 I का गुणज क्या है, 2 माइनस 1 K, 2 माइनस 1 1। फिर B2 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। I को छुपाएंगे, 2 एक कम 2 माइनस 5 एक कम 5, तो माइनस माइनस प्लस। फिर माइनस का जे छुपाएंगे, 2 दूनी 4, 1 तिया 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3। फिर आ जाओ K को, K छुपाएंगे, 2 पंजे 10, 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस। तो ये आ जाएगा 2 में से 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3I, ये माइनस का जे और ये माइनस के 7 के। आगे इसकी परिमाण की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो लगे हाथ तुरंत परिमाण भी निकाल लेते हैं। ठीक है, परिमाण क्या होता है, I के गुणज का वर्ग प्लस J के गुणज का वर्ग प्लस K के गुणज का वर्ग, यही होता है। तो 3 तिया 9,
एक कम एक, एक कम एक, 7 7 49, एक दिख रहा था मैं, 49 और एक 50 और एक 50 और 9 अंडर के 59 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए होगा, A2 माइनस A1 चाहिए होगा, चूंकि A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, A2 हमारे पास क्या है, 2i प्लस का j माइनस का k, A1 हमारे पास क्या है, i प्लस j। ठीक है, ये है। तो बाबू 2i में से एक i कम करेंगे, एक i बचेगा, j में से j कम करेंगे, 0j और माइनस का k। फिर हमें क्या चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, वो निकाल लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस का A1, ये चाहिए। तो B1 क्रॉस B2 हमें मिला था 3i माइनस का j माइनस के साथ के। ठीक है, और डॉट A2 माइनस A1 मिला है i प्लस का 0j माइनस का k। तो डॉट प्रोडक्ट में i का गुणज i के साथ, 3 एक कम 3 माइनस इसका 1 इसका 0, तो 0 माइनस माइनस प्लस, 7 एक कम 7, तो ये आ गया 10। ठीक है, इन सभी मानों को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, तो ये हमें मिला है 10 और ये मिला है हमें अंडर रूट के 59। ठीक है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, कोई डाउट दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। इसका जो पार्ट 2 है, ये तगड़े तगड़े क्वेश्चंस ये आपको पार्ट 2 में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, हर साल आएंगे।